जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। ये सावन का महीना चल रहा और मेरे ख्याल से आज अष्टमी का तिथि है और भगवान शंकर के बारे में जिस तरह से लोग अपने अपने घरों में मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हीं संदर्भों को विश्वास को लेते हुए हमने एक प्रसंग सामने रखा है जिसमें देखिए श्रद्धा विश्वास रूपो भवानी शंकर। ये मेरा लिखा हुआ लेख है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 18 फरवरी 2004 को छपा था। 18 फरवरी 2004 को छपा था दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में लखनऊ के अंदर। इसमें हमारा नाम कहीं पर दिया हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं, राधेश्याम राधे लिखा हुआ। देखेंगे राधेश्याम राधे स्पष्ट दिखाई पड़ा लिखा हुआ। तो ये 18 फरवरी 2004 को छपा था, श्रद्धा विश्वास रूपो भवानी शंकरों। इसके बाद श्री सोमनाथ जी के बारे में लिखा गया है और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में लिखा गया। अभी हाल में दैनिक जागरण ने निकाला था कि कैलाश पर्वत पर जो भगवान शंकर का निवास स्थान है वो आस्था का एक बहुत बड़ा दिव्य संगम है। इसमें लिखा हुआ है दिव्य संगम, दिव्य भूमि कैलाश में आस्था का संगम। और इसको लिखने वाले हैं मनोज कुमार झा। ये वहाँ पर गए थे यात्रा के दौरान और जो कुछ देख के आए उसका उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है। अब सच क्या है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने जितना भी थोड़ा सा पढ़ा वो उसमें एक चीज़ बात खास तौर से लिखते हैं कि आध्यात्मिक और रहस्यों से अनूठा है यह केंद्र कैलाश, बिना किसी वैमनस्य के सौहार्द, शांति, मोक्ष और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देता है। मान्यताएं इसे पृथ्वी पर केंद्र बिंदु स्वर्ग का द्वार मानती हैं और आनंद की भूमि मानती हैं। जो वैज्ञानिक और शोध करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको पिरामिड नुमा आकार, चुंबकीय तरंगों से युक्त माना है और अलौकिक आकृतियों से के कारण इसको और भी रहस्यमय बना दिया है। तो समावेशी रहस्य वाले शिवधाम कैलाश पर्वत के बारे में अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं मनोज कुमार झा। चलिए हम इस पर तो नहीं ज़्यादा चर्चा करेंगे, बस केवल 2 शब्द मैं अपनी बात बता दूं, बस इसके बाद मैं आगे बताते हैं। जय श्री राम। आपके समक्ष प्रस्तुत है भगवान शंकर माता पार्वती का स्वरूप। ये आर्टिकल मेरा जो छपा था, जैसा कि मैंने भी आप बताया, 18 फरवरी 2004 को छपा था, आज से 22 साल पहले दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप में। इसकी कटिंग मेरे पास रखी थी तो मैंने आपके सामने आज रख दिया। और साथ साथ कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जिक्र निकला है दैनिक जागरण में, उसको भी मैंने देखा। तो एक यात्री महोदय वहाँ कैलाश पर्वत पर गए थे, उन्होंने अपने अनुभव में लिखे हैं। लेकिन मेरा मूल विषय जो है श्रद्धा विश्वास से है। भगवान शंकर को विश्वास का रूप दिया गया है और माता पार्वती की श्रद्धा का रूप दिया गया है। श्रद्धा विश्वास रूप हो भवानी शंकर, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक कभी किसी, जैसे एक पत्थर की मूर्ति हो, पत्थर का पिंड हो, पत्थर का एक टुकड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, मिट्टी का टुकड़ा हो, कोई आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ थोप थाप के रख गया हो, गोबर का बना के रख दिया हो, लेकिन उसमें आप तब तक नहीं उसमें कुछ मोमेंट हो सकती है दिल दिमाग का, जब तक उसको आप आस्था के तौर पर नहीं देखेंगे। जैसे गोबर से गणेश बनाए जाते हैं, गौरी गणेश कहते हैं, उनकी पूजा होती है। अब गोबर में कौन सी देवता बैठे हैं भाई, है तो सही है, तो है गौ का मूत्र मल है, लेकिन नहीं साहब उसका पिंड बना करके पंडित जी जब फिर कराएंगे तो गौरी गणेश ही कराएंगे। उसमें सिंदूर भी लगा दो, अक्षत भी डाल दो, गंगा जल भी डाल दो, धूप बत्ती से आरती भी कर दीजिए और धूप बत्ती जला कर उसके बाद क्या कहते हैं कलावा लगा दिए, मतलब कुल मिला करके गणेश जी को प्राप्त हो गया। उसी जगह में कभी कभी गौरी उसके कभी उसमें जो आपका सुपारी होती है पूजा की, उसके अंदर भी कलावाला बांध करके रखा जाता है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी जो ये रॉ मटेरियल्स है, जो भौतिक जगत की जो उपलब्ध चीज़ है, उनको हम लोगों ने किस तरह से
पूजा के तौर में अध्यात्म के पक्ष में स्वीकार किया है। ये हमारी लौकिकता के आधार पर अलौकिकता का परिचय कराता है। अलौकिकता में तो हम आप सब लोग हैं, अलौकिक जो नहीं है उस अलौकिकता में अलौकिकता का प्रवेश कराना बहुत बड़ा काम है। तो ये हमारे गुरुजी हैं, जो आस्था का विषय जो है, जो श्रद्धा का विषय है, वही है कि हमें इन पर बहुत बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा किस बात की, हम रोज़ शाम को मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके क्या करते हैं, हाथ जोड़ा, कोई पत्ती चढ़ा दिया, नहीं चढ़ा पाए नमस्कार करके चले आए। लेकिन जब घर आते हैं आपको तो आपको मन में एक भावना बनी रहती है कि मंदिर है, क्या मिला, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिला। मंदिर का जाना, मंदिर से आना, श्रद्धा पूर्वक झुकाना, और वहाँ सत्संग हो रहा तो सुन लेना, ये एक प्रकार का नियमावली के अंदर आता है। और आपका आना जाना, ये जो सिद्धांता है, ये श्रद्धा का स्वरूप लेता है। और श्रद्धा उसे भी कहते हैं, उसे भी कहते हैं जिसके अंदर जो है कि अनापेक्षित, जिसकी का अपेक्षा नहीं किया, अनापेक्षित प्रेम की भावना जिसमें उमड़ पड़े। मुझे तो इनसे बड़ी भारी श्रद्धा थी। तो ये अब तो जिस वक्त श्रद्धा आपके मन में उत्पन्न होगी तो उसी समय आपके जीवन में उसके प्रति विश्वास जाग जाएगा। और विश्वास क्या चीज़ है, जिसके अंदर जिसमें विश्वास अगर कहा जाए, वैसे तो दो इसके अर्थ हैं। पहला तो यह है कि विश्वास, जिसके अंदर विश्व में जहर निवास करता है उसका नाम विश्वास है। विश्वास सब साफ लिखा हुआ। दूसरा, जिसके अंदर विश्व निवास करता है उसका नाम विश्वास है। तो विश्वास कौन है, भगवान शंकर है, माता पार्वती श्रद्धा है। यही दोनों, इन दोनों के आधार पर ये धरती चल रही है। तो क्योंकि रामचरित मानस की चौपाई सुन लीजिए, गुरु पितुमातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन गायनी। गुरु पितुमातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन गायनी। ये श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो, ये जो है रामचरित मानस की बिल्कुल प्रारंभ के जो छंद लिखे हैं, उन छंदों में पाँचों अक्षरा वाक्य लाइन है, सदा विश्वास रूप में भवानी शंकरो। तो भवानी जो है, भव आनी, भव माने धरती, भव माने होना, भव माने संसार। संसार में जो संसार को ला सकता है, जो संसार को लय विलय में परिणित कर सकता है, उसका नाम भवानी है। अब सोच ली कितनी बड़ी बात मैंने बता दिया कि जो संसार के उत्पत्ति का कारण बन सकता है, जो संसार में ला सकता है, संसार को लय और विलय में परिणित कर सकता है, उसका नाम भवानी। और ऐसा अगर नहीं होता, ना होता तो हम मुझसे पूछ ली, गोस्वामी लिखते हैं, भव भव विभव, माता जानकी जी स्तुति कर रहे हैं, भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी। आप भाव विभव, आप संसार की भाव, वो संसार है, आप संसार की सर्व स्वरूप है। विभव, उसके अंदर चेतना प्रदान करने वाले हैं, भव भाव विभव पराभव, और संसार का अंत करने वाले हैं। और विश्व विमोहनी, विश्व को अपने सम्मोहन में सबको जगड़े हुए हैं, विश्व विमोहनी। और विश्व विहारिणी, संसार में आप भ्रमण भी कर रहे हैं भवानी के रूप में, श्रद्धा के रूप में। और श्रद्धा के साथ, उनके साथ अकेले नहीं जाते, तो उनके साथ कौन जाते, विश्वास जाता है, जो संसार में निवास कर रहा है, संसार के स्वरूप में सबसे ज़्यादा समाहित है। तो शंकर पार्वती विश्वास रूप में, सदा विश्वास रूप में भवानी शंकर। तो शंकर भगवान विश्वास है। और तो हमें उस विश्वास की बड़ी आवश्यकता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। तो हमें अपने जीवन में पूजा पाठ चाहे जो कुछ कर लीजिए, वर्षांतर कर लीजिए, जीवन के अंत तक कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी आस्था में किसी प्रकार का भी कोई संशय होगा तो श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। और जब श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तो विश्वास का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। दोनों एक दूसरे के कोट पूरक है, एक के बिना दूसरे की पहचान नहीं है। एक पहचान की वजह तो दूसरा, अगर आस्था आपके पास है तो विश्वास होना चाहिए। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से हम मिलते जाते हैं तो मुझे कभी कभी कोई आदमी किसी ने कह दिया कि भाई इसको आप कैसे जानते हैं? अरे मैं जानता हूँ, लेकिन आदमी तो ठीक नहीं। तो आप तुरंत कह देंगे मुझे इस पर विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि इसकी भावनाओं से मेरे मन की भावनाएं मिल चुकी हैं, मैं इस पर दिल से श्रद्धा करता हूँ। ये पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं रखा। जबकि कबीरदास खंडन कर चुके हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पी पीस खाए संसार। उन्होंने अपनी राग लापा,
और बहुत ठीक है, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक कह सकते हैं। लेकिन जितने भी सगुण रूप के उपासक हैं, जो मूर्ति पूजा के उपासक हैं, जो मूर्ति के अंदर ही भगवान देखना चाहते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उदाहरण सुनिए, एक हमारे महात्मा परमात्मा जी आए थे, आते रहते, अब तो ख़त्म हो गया, सन 82 में हमारे बीच में नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए। बहुत ही उस काल में एक प्रकार के अद्भुत दिव्य मूर्ति थे वो, जिनका नाम था परम पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती। नेमसार के वो नेमसार में एक वेदांत डिग्री कॉलेज है, उसके वो संस्थापक थे, चलाते थे। आते थे वर्ष में एक बार, मैं भी उनकी कथा उतना सुनने जाता था। सन 64 से जा रहे थे, जब 13 साल के थे, और 82 तक हम उनके। तो वो एक बार अपने पन से बोलते हुए कहा था, हरियाएँ हैं, भगवान पथराए गए हैं, पत्थर में आए गए, हरियाएँ हैं। जो ये पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अंदर कौन आया हुआ? हरि आए हैं। अगर हरि ना आए होते तो ये हरिया नहीं सकते थे। देखिए, जड़ के अंदर चेतन की अनुभूति की जा रही है, और किसकी अनुभूति की जा रही? ईश्वर को इस रूप में देखा था, हरियाएँ हैं। तो जो हरियाएँ हैं वही हरियाएँ हैं। जो पत्थर में गए, पथराए गए, तो जब पत्थर में आए गए हैं, तो अब आप पत्थर पूजो, पत्थर को पत्थर के अंदर तो पूज लिए। तभी तो कहते हैं मानव देवता नहीं पत्थर। तो पत्थर में पत्थर जो अपने आप को पत्थर में परिणित कर दे और पूजनीय बन जाए। संसार में करोड़ों पत्थर पड़े हुए, नहीं उन्हीं में से कोई पत्थर आता है जिसको रख करके पूजा की जाती है। तो मेरा मतलब है कि पत्थर में आए गए हैं, वो कब आए हैं? जब श्रद्धा पैदा हुई। जब श्रद्धा पैदा हुई तो विश्वास अपने आप आ जाएगा। तो श्रद्धा विश्वास की पूजा करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ लास्ट मोमेंट में, कि ये दोनों चीज़ बहुत जल्दी डगमगाते हैं। इसमें विचलन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। पल भर में श्रद्धा खत्म होती है, और पल भर में विश्वास खत्म टूटता है। तो विश्वास अडिग हो तब कहीं श्रद्धा भी टिक पाएगी, नहीं तो विश्वास के दिखते ही श्रद्धा का दूर दूर तक अंत जाएगा। इसको रामचरितमानस का चौपाई में लिख दिया गया, सुन लीजिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। क्या नाम? बट विश्वास। अच्छा, बट वृक्ष के बारे में कहा था कि हज़ारों साल तक जिंदा रहता है। तो जो हज़ारों साल तक जिंदा रहता है, तो कह रहे हैं विश्वास कैसा होना चाहिए? जो हज़ारों साल तक आपके मन मस्तिष्क में जीवित रहे। आप चाहे जितना जन्म लें, लेकिन विश्वास जन्म जन्मांतर तक परिणित होता रहे, और वो आप में मिल जाए, घुल मिल जाए। तो उन्होंने कहा बट विश्वास बट वृक्ष के समान होना चाहिए। बट विश्वास अचल निज धर्मा, और आप अपने धर्म पर अडिग होना चाहिए, तब सब काम हो सकता है। तभी आपके जीवन में भी सारे तीर्थ राज के पुण्य प्राप्त होंगे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। और बड़े सुकर्म करने से ही तीर्थ राज प्रयाग के दर्शन होते हैं, नहीं तो वर्षों तो होते रहते हैं लोगों, लेकिन कुछ मिलता मिलाता नहीं। तो हमने आपको बता दिया, श्रद्धा विश्वास रूप लो, भवानी शंकरो, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे आपके जीवन में, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और भैया इसको हंसी ना उड़ाइए ना, खिल्ले। सच्चाई है कि अपने आप को, अपने अंदर दिल को, अपने दिमाग को झाँक के देखिए कि सच में हम लोग श्रद्धावान हैं नहीं है। क्योंकि देखिए, अपना निर्णय, अपना जो मूल्यांकन है, या अपनी परीक्षा व्यक्ति को स्वयं खुद लेनी चाहिए। दूसरे कहने सुने मत जाइए, ये तो सब बकवास है, इन लोगों को कुछ नहीं आता। आपको जितना आता है उसको कसौटी कस के देखिए, श्रद्धा विश्वास को देखिए, और समझिए, देखिए विश्वास कैसे फलीभूत होता है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए, कई बार हम जाते हैं मंदिरों में, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उस शिवलिंग को पकड़ कर धीरे धीरे दबाते हैं दोनों हाथ से, और पूरे अर्घा को दबाते हैं। तो मैं कई बार